नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान के टॉप सवाल, साइंस के टॉप जीके प्रश्न। तो किसी भी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है विज्ञान, साइंस। अगर आप किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान के टॉप सवाल, साइंस टॉप जीके। पहला सवाल है, सोडियम को मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अत्यधिक अभिक्रियाशील है यानी कि हाईली रिएक्टिव है। सोडियम मेटल जो होता है बहुत रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोसिवली ये आग पकड़ लेता है, फायर को कैच कर लेता है। तो सोडियम जो कि सिल्वर कलर का सफ़ेद मेटल है, इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है। सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट है, मॉस और मर्चेंटिया किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं मॉस और मर्चेंटिया। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए आलू चिप्स को किस गैस में संग्रहित किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो हवा बाहर निकलने को और ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है आलू के चिप्स के पैकेट में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए सांकेतिक रूप में नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साधारण नमक। बाकी हल्दी, लिटमस और लाल गोभी का प्रयोग किया जाता है। लाल पत्ता गोभी लाल से नीला या हरा में बदल जाता है, हल्दी का लाल में बदल जाता है, लिटमस अम्ल नीले से लाल और क्षार लाल से नीला हो जाता है लिटमस पेपर। तो इन तीनों का उपयोग किया जाता है अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेथनॉल। ऑप्शन बी, मेथनॉल। मेथनॉल जो है कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया के दौरान खमीर ईस्ट कौन सा गैस उत्पन्न करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है श्वसन क्रिया के दौरान खमीर ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, करक्यूमिन यौगिक जो विभिन्न जैविक गतिविधियों को दर्शाता है, इसे किस पौधे से निकाला जा सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हल्दी। हल्दी जो कि पादप वर्णक प्लांट है, पिगमेंट येलो पिगमेंट होता है, ब्राइट येलो केमिकल प्रोडक्ट होता है, कुरकुमा के कैटेगरी में आता है। कुरकुमा के कैटेगरी में आता है। तो करक्यूमिन जो है हर्बल सप्लीमेंट, कॉस्मेटिक, फूड फ्लेवर, फूड कलरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हल्दी के पौधे से निकाला जाता है। नेक्स्ट है, फ्लेवी वायरस द्वारा मनुष्यों में कौन सा रोग फैलता है जो मस्तिष्क में सूजन पैदा करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जापानी एंसेफेलाइटिस। जापानी एंसेफेलाइटिस जो है ब्रेन इन्फेक्शन को करता है, हेडेक, वोमिटिंग, फीवर ये सब करता है। फ्लेवी वायरस फैमिली आरएनए वायरस से है। फ्लेवी वायरस जो फैमिली है आरएनए वायरस के फैमिली का है। नेक्स्ट है, प्रोटीन के संश्लेषण में इस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, ब्रेड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सैक्रोमाइसेस। सैक्रोमाइसेस का प्रयोग किया जाता है। बेकर्स ईस्ट इसको कहा जाता है। आटे में खमीर मिलाया जाता है, मौजूदा शर्करा को ख़त्म कर कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल पैदा करता है। तो ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसेस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? आर्द्रता तो ये करता है हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में होता है उसको ये
सीमित समय में मापता है। हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर जो है तरल पदार्थ के घनत्व को यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी को मापता है। बोलोमीटर क्या करता है? विद्युतीय चुंबकीकरण विविकरण शक्ति मापने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर मापने के लिए होता है। अल्टीमीटर का उपयोग होता है हाइट नापने के लिए। नेक्स्ट है लाइकोपीन, लाइकोपीन वर्णक किस फल सब्जी में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टमाटर। टमाटर में पाया जाता है लाइकोपीन। कैरोटीनॉइड वर्णक है, लाल गुलाबी फल सब्जी में पाया जाता है, जैसे लाल अमरूद, तरबूज, गाजर, पपीता, इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के बीच जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है दो मिश्रणित तरल पदार्थ मिश्रण के घटक को बिना अपघटन अलग करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आसवन यानी कि डिस्टिलेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसका उपयोग मिश्रण के घटक को उनके क्वथनांक के अंतर का उपयोग करके अलग करके किया जाता है, डिस्टिलेशन। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब ज्वाला का रंग यानी कि फ्लेम का रंग कैसा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सफ़ेद, वाइट। Mg जब ऑक्सीजन के कंपेनर बनता है तो MgOH होल्टवाइस बनाता है वेपर के कंपेरिजन में। Mg मैग्नीशियम का क्या है? एटॉमिक नंबर 12 है, वाइट फ्लेम से जलता है। पोषण की वह विधि जिसमें मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं डैश पोषण कहलाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मृतजीवी, सैप्रोट्रॉपिक। सैप्रोट्रॉपिक कहा जाता है डिकम्पोजर जीव मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के वर्ग 16 में कौन सा तत्व रूम टेम्परेचर पर अपनी विशिष्ट गंध के लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सल्फर। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, सल्फर। नेक्स्ट है किसका रासायनिक सूत्र H2SO4 है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विट्रियल का तेल यानी कि ऑयल ऑफ विट्रियल। नीला धोता क्या होता है? ब्लू विट्रियल कॉपर सल्फेट। म्यूरिएटिक एसिड क्या होता है? HCl को कहा जाता है। हरा धोता ग्रीन विट्रियल, ये होता है फेरस सल्फेट। तो यही तीनों होते हैं। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग अभावजन्य विकार किसकी कमी के अभाव से होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी यानी कि विटामिन सी से सूखा रोग स्कर्वी होता है। लौह की कमी से क्या होता है? एनीमिया। आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर। घेंगा रोग विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी रतौंधी। नेक्स्ट है झील में सुपोषण यूट्रोफिकेशन किसकी उपस्थिति में होता है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से होता है। नेक्स्ट है यकृत ग्रंथि डैश स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पित्तरस। पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जमा होता है। पित्ताशय को ही गॉल ब्लैडर कहा जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन में जमा होता है। एस्ट्रोजन ओवेरीज में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है तरंग दैर्घ्य को किसकी इकाई में मापा जाता है? यानी कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ को मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में जो होता है इसका ये सिंबल 10⁻⁻10 मीटर। स्वीडिश साइंटिस्ट के नाम पे एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम के नाम पे ही ये इकाई बनाया गया था। सबसे ज़्यादा किसका होता है तरंग दैर्घ्य? लाल रंग का। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है रेड कलर का। और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है वायलेट का। विबग्योर में जो होता है सबसे ज़्यादा होता है वायलेट का फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है लाल का। तो ये था विज्ञान का सवाल, जी के प्रश्न। आप
साइंस के प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।